इस छोटे से वीडियो में हम 40 से भी ज़्यादा संविधान संशोधन को फटाफट से याद करेंगे। ये वीडियो केवल रिवीजन के पर्पज़ के लिए है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सीरियल में चलते हैं पहले संविधान संशोधन से। पहले संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था और आर्टिकल 19 जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, उस पर उचित प्रतिबंध लगाने का जो है बात कही गई थी। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन आपका जो हुआ था 1956 में, भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, इसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन जिसमें दादर नगर हवेली को यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, जिसमें गोवा, दमन और दीव को यूटी का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, जिसमें नागालैंड को राज्य बनाया गया, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है। इसके बाद 15वां संविधान संशोधन जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष करी गई थी। इनकी जो कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था 1963 में। 21वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा गया है, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, जिसमें क्या कहा गया कि संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्यकारी होगा। अगर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देना ही उनको सहमति देनी ही पड़ेगी। इसके बाद 25वां संविधान संशोधन जिसको बार बार काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है, कुछ जो एक्सप्लेनेशन होती है उनमें इस्तेमाल किया जाता है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट इसमें संपत्ति के अधिकार को इसमें हटा दिया गया था। इसके 39 ख गए को प्राथमिकता दी गई फंडामेंटल राइट पे, मतलब मौलिक अधिकारों के ऊपर जो है डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई थी 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन जो 1971 में किया गया, इसमें लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ा करके 545 और यूटी में जो सीटें थी उनको 25 से घटा करके 20 कर दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। 32वां संविधान संशोधन जिसमें एमपी और एमएलए को ज़बरदस्ती इस्तीफा नहीं दिलवाया जा सकता। अध्यक्ष जो होता है वो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। केवल उचित त्याग पत्र को ही जो है विधानसभा का अध्यक्ष होगा या लोकसभा का अध्यक्ष होगा उसको स्वीकार करेगा। मतलब एमपी एमएलए का ज़बरदस्ती इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है, नहीं दिलाया जा सकता उनको। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। बेसिकली सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम या लोकसभा स्पीकर के चुनाव को उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इस तरह का संविधान संशोधन 1975 में लाया गया 39वां संविधान संशोधन। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो अपने आते हैं, उसके बाद उनमें सबसे पहला है 42वां संविधान संशोधन। अपन सब जानते हैं इसको, कितनी बार अपन याद करते हैं। सो ये 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। इनको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, ISS, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसको थोड़ा सा घुमा के याद कर लेना, ISS करके याद कर लेना। ठीक है। इसमें डीपीएसपी को जो है, जो आपके नीति निदेशक तत्व उनको मौलिक अधिकारों पर जो है प्राथमिकता दी गई। इसी में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसमें भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इनको फ्यूजा के नाम से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। ये फ्यूजा की फुल फॉर्म क्या आप मुझे बताएंगे, जैसे कि 1 हो गया, शिक्षा हो गया, वेट हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया। इस तरह के 5 जो है विषय थे, उनको समवर्ती सूची में ऐड किया गया था। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द को बदल करके सैन्य विद्रोह शब्द रखा गया संविधान में। संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर खत्म करके इसको अनुच्छेद 300 क में इसको डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचक निर्णय जो होंगे उनके विवाद को सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा। राइट। 52वां संविधान संशोधन जिसमें दल बदल लाया गया। दल बदल को जो है बेसिकली क्या नहीं बोला जाएगा, दल बदल अगर होता है तो उसको ये कह सकते हो आप कि कोई भी एमपी एमएलए अपना दल बदल नहीं सकता अगर वो उस पार्टी से चुनाव लड़ा है और जीत गया है तो। इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया आपका। इसमें मतदान की उम्र जो थी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन आपका 1989 में आया, जिसके तहत आर्टिकल 338 जोड़ा गया। इसमें SC ST आयोग जो बनाया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया,
जिसमें संघ राज्य विधानसभा क्षेत्र को दिल्ली को जो इसको संघ राज्य क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र इनके लिए दिल्ली के लिए बनाया गया। इसको क्या बोला गया? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी बोला गया, इसको संघ राज्य क्षेत्र भी बोला गया और इसके लिए एक विधानसभा का गठन भी किया गया दिल्ली के लिए। 1991 में संविधान संशोधन आया था, ये ध्यान रखेंगे आप, राइट। इसके बाद आप देखोगे तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया। इसमें 8वीं अनुसूची बेसिकली इसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये नेमको करके मैंने इसमें न्यूमेरिक्स बनाया हुआ है, नेमको का ध्यान रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन आप सब जानते हैं, ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, भाग 9 इसमें ऐड किया गया। ग्राम पंचायतों को क्या कहा गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया बेसिकली। 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 ठीक है। 86वां संविधान संशोधन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 2002 में आया। इसके तहत 3 आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 21 जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 45वीं की जो विषय वस्तु उसको चेंज किया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। और इसी के साथ आर्टिकल 51 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो 89वां संविधान संशोधन जो आया आपका 2003 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो SC ST आयोग है उसको अलग अलग कर दिया गया। 338 में शेड्यूल कास्ट के लिए आयोग बना और 338 में शेड्यूल ट्राइब के लिए आयोग बनाया गया। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 आया, जिसमें दल बदल में संशोधन किया गया। मंत्रिपरिषद बेसिकली इसमें कहा गया कि किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद में कम से कम 15% सदस्य होने चाहिए। 12 से 40 जहाँ MP MLA होंगे वहाँ मंत्रिपरिषद में कम से कम 15% जो है मेंबर होने ही चाहिए, राइट। सो ये इस तरह का दल बदल में संशोधन यहाँ पे किया गया था, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन आया, जिसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो मेंस भाषा, ये बेसिकली बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को भी क्या कहा गया? इनको भी 8वीं अनुसूची में भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची में उड़िया जो भाषा थी उसको ओडिया, उसका नाम चेंज किया गया। बेसिकली उड़िया की जगह क्या लिखा गया? ओडिया लिखा गया। इसके बाद 97वां संशोधन आया 2011 में। इसमें 3 जगह संशोधन हुए। आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 सब क्लोज ग में सहकारी समिति नाम का एक प्रावधान जोड़ा गया। DPSP में आर्टिकल 43 में सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रावधान किया गया और सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक भाग जोड़ा गया, पार्ट 9B या पार्ट 9 तो 97वां संविधान संशोधन बेसिकली सहकारी समितियों से रिलेटेड था, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया, जिसमें NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्थापित किया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। 101वां संविधान संशोधन सब जानते हैं, GST आया था इसके माध्यम से। 102वां संविधान संशोधन जिसमें OBC आयोग बनाया गया, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल 338 जोड़ा गया था। इसके बाद एक आर्टिकल जो संविधान संशोधन हुआ 103, उसमें EWS के लिए प्रावधान किया गया। इसके लिए 2 आर्टिकल जोड़े गए, 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन आपकी EWS से रिलेटेड है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया। इसमें 334 जिसमें SC ST के लिए जो बेसिकली जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया। इसमें राज्य और UT के लिए बेसिकली स्टेट को कहा गया कि वो खुद भी जो है OBCs जो होती है, OBCs कैटेगरी होती है, उनको आइडेंटिफाई कर सकती है, उनको रिस्टोर कर सकती है, ठीक है। 106वां संविधान संशोधन जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक भी बोलते हैं अपन, वो लाया गया। इसके लिए क्या कहा गया कि लोकसभा, विधानसभा या दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वेमेन है उनके लिए 33% रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया। तो ये आपके 40+ पूरे संविधान संशोधन कंप्लीट हुए। इनके आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं ताकि आप इनको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके आप अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं और भी कोई चीज़ें हो तो। थैंक यू सो मच, विल मीट इन अनदर वीडियो।